गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी के आखिरी 2.5 महीने में क्या करें। बीपीएससी 70वीं का एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर को प्रस्तावित है। तो इस 2.5 महीने में अब क्या करें। लगातार तो इतना दिन से पढ़ ही रहे हैं, इस 2.5 महीने में क्या करें, क्योंकि अब मैच ख़त्म करने का समय है। समझ रहे हैं ना। अब क्या है, अब तो रिजल्ट का टाइम है। मतलब रिजल्ट का टाइम इन द सेंस अब कि अब तो समय नज़दीक आ गया ना, तो एग्ज़ाम का टाइम है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप का वो मैच, जिस मैच के अंदर में फाइनल में बैटिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव ने 3 रन बनाया और 3 रन बना करके आउट हो गए। तो जब आउट हुए तो पहली पारी में लोगों ने उनकी बहुत आलोचनाएं की, उनके बारे में बहुत सारा बात किया, यार निकम्मा है, खेलने नहीं आता, ये वो दिस दैट, तमाम तरह की बातें। लेकिन 16वें ओवर का वो मैच, हार्दिक पांड्या का वो बॉल, और उस बॉल पर सूर्य कुमार के द्वारा वो पकड़ा जाने वाला अलौकिक कैच, अलौकिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत खतरनाक था, वो होने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने कर लिया उनके प्रैक्टिस का। और बाद में प्रधानमंत्री के सामने दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, और उनके जो कोच थे द्रविड़ ने कहा कि लगभग इस तरह के कैच पकड़ने के 150 से ज़्यादा के अभ्यास सूर्या ने किया था। यानी कि सूर्या, हम देख रहे हैं कि वो एक कैच पकड़े, लेकिन वैसा कैच पकड़ने का लगभग 150 प्रयास जो है वो सूर्या ने किया था। तो जब वो बैटिंग करते हुए जो वो कुछ नहीं कर पाए खास, तो उनकी आलोचनाएं हुई, लेकिन अंतिम में वो कैच वर्ल्ड कप जिता दिया। तो इसलिए उनकी बहुत सराहना हुई और आज उनकी उस कमी को लोग भूल गया है और आज उसी चीज़ को याद रखा गया है। तो दुनिया ऐसी ही है और आपको भी यही सोचना होगा, यही करना होगा। आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे, इट डज नॉट मैटर। अब आगे आप 2.5 महीना में क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि अब आपको मतलब कंप्लीट करने का समय है, अपने आप को ठीक तरीके से स्थापित करके और लक्ष्य को प्राप्त करने का समय है। तो अब इस 2.5 महीना में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कैसे स्टार्ट किया था ये कोई नहीं याद रखेगा, आप कैसे फिनिश कर रहे हैं ये सब लोग याद रखेगा। फिनिशर आप कैसे, ये आपका याद रखा जाएगा। तो आपको अपनी 70वीं बीपीएससी की तैयारी को फिनिश कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है और आपको सेलेक्ट कैसे होना है, ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इस बीच आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, अब रेगुलर 150 का एक टेस्ट, रेगुलर 150 का रेगुलर कोचिंग संस्थानों में या अलग अलग जहाँ से स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स आ रहे हैं जो बताते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज उनका टेस्ट अभी हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट वाइज वो हिस्ट्री का दे रहे हैं, पॉलिटी का दे रहे हैं, इकोनॉमी का दे रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का दे रहे हैं। लेकिन मैं अब कहूँगा कि आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ 150 का बीपीएससी का जो एग्जाम है उस पर फुल लेंथ टेस्ट रोज एक लगाइए, एनालिसिस उसका देखिए और उसमें पॉइंट आउट करिए कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो आप निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करिए और प्रयास कीजिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप 100 के पार जाए। भले निगेटिव मार्किंग आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, बॉयज़ हैं, तो आप 100 के पार जाने का प्रयास करें। और अगर आप महिला हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप कम से कम 95 के पार रहें। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल क्लास है, इनमें भी बच्चों जो विद्यार्थी हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको फुल लेंथ टेस्ट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग में सब काटकूट करने के बाद इनको कम से कम 95 के आसपास में रहना चाहिए। जो महिला हैं ईडब्ल्यूएस में, उनको 90 के आसपास में रहना चाहिए, 90 के आसपास में सब कुछ ये करके। मैं कह रहा हूँ अपने फुल लेंथ टेस्ट में अपना देखिए कि आपका प्रदर्शन क्या है, आप उस लेवल पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी में जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए कि वो 92 से 97 के बीच में वो ज़रूर अपना जो है सो प्रदर्शन को रखें। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ये इतना तो होना चाहिए, बाकी आप इसके ऊपर जाए तो ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा बात है ना। जो महिला हैं, जो ओबीसी महिला होंगी, उनको प्रयास करना चाहिए कि वो 88 से लेकर के
93-94 के बीच तक का उनका परफॉर्मेंस रहे, 1/3 निगेटिव मार्किंग काट कूट करके। जो SC/ST कम्युनिटी से जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि वो भी 85 के अप्रॉक्स तक जो है वो अपना प्रदर्शन को जारी रखें, है ना, ताकि मतलब हर कैंडिडेट को ये टारगेट रखना चाहिए कि वो 85 से ऊपर अपना प्रदर्शन करेगा फुल लेंथ टेस्ट के अंदर में, जहाँ पर भी कहीं पे भी अगर आप कर रहे हैं तो। और आपको वो अगर आप करते हैं तो आप समझिए कि आप एक की तैयारी ठीक ठाक स्थिति में है। अब केवल एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट लगाने का समय नहीं रहा, ये आप लगाते रहिएगा तो ये से आप अपना कलेक्टिवली आप जान नहीं पाइएगा कि आप में कहाँ पे कमी है, किस विषय में आपसे दिक्कत हो रही है, तो वो आप लगाइए और उसके बाद उसमें बाइफरकेट करिए और देखिए कि कहाँ पे क्या कमी है और उसको हम कहाँ पे क्या ठीक कर सकते हैं। अभी कंप्लीट अब प्री ओरिएंटेड हो जाने का समय है। मुख्य परीक्षा के बारे में अभी तो आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि अब पहले आपने जो आंसर्स लिखे थे वो ठीक है, लेकिन अब आपको पूरी तरीके से कंफर्म्ड वे में जो है वो पीटी की तैयारी करनी चाहिए। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ते रहते हैं आपका मन भटकता है, आप कर नहीं पाते हैं, तो आपको अपने माता पिता और अपने भाई बंधु का चेहरा आपके नज़र के सामने होना चाहिए, खास करके आपकी माँ का चेहरा, आपके पिता का चेहरा। दोस्तों जब आप देखिए कि किस तरीके से आपकी माँ आपके रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है कि आप फ़ोन करके उन्हें बताएं कि मैं सेलेक्ट हो गया। अब सोचिए उस समय का मोमेंट कैसा रहेगा। आप जब भी आपको लगे कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको घूमने का मन कर रहा है, आपको सब चीज़ें छोड़ के कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है, तब आप ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा। पूरे गांव के लोग आपके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे, है ना, पूरा गांव का लोग माला पहनाने के लिए आपको तैयार रहेगा। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको ये मेहनत, ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये 2.5 महीने के लिए आपको जो मेहनत करना है वो आपको इसमें समर्पित भाव से करना है। इतना सोच करके